दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया पर कल परमाणु हमला हो जाए तो सबसे ताकतवर देशों के राष्ट्रपति कहाँ जाएंगे? क्या वो किसी बंकर में छुपेंगे या फिर आसमान में? वॉशिंगटन की सड़कों पर लोग तब सहम गए जब आसमान में एक ऐसा सफेद जहाज देखा गया जो पिछले 50 सालों में शायद ही कभी पब्लिकली नजर आया हो। इसे कहते हैं डूम्सडे प्लेन, यानी प्रलय का विमान। ट्रंप की वापसी के साथ ही इस जहाज का दोबारा दिखना क्या किसी बड़े युद्ध की आहट है? चलिए आज कयामत की इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। ये कोई आम हवाई जहाज नहीं है। इसका नाम है बोइंग E-4B नाइट वॉच। इसे उड़ता हुआ पेंटागन भी कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी जानते हैं क्या है? अगर जमीन पर न्यूक्लियर बम फट जाए तो उससे निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लहरें EMP दुनिया के हर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को बर्बाद कर देंगी। लेकिन इस जहाज का बाल भी बांका नहीं होगा। ये न्यूक्लियर रेडिएशन को झेल सकता है और इसमें ऐसी शील्ड लगी है जो इसे रडार की पकड़ से बाहर रखती है। हैरानी की बात तो यह है कि ये जहाज लगातार 72 घंटों तक हवा में उड़ सकता है और इसे हवा में ही रिफ्यूल यानी ईंधन भरा जा सकता है। इसमें वो सारे कमांड सेंटर मौजूद हैं जहां से अमेरिकी राष्ट्रपति पूरी दुनिया में कहीं भी मिसाइल दागने का हुक्म दे सकते हैं। मतलब साफ है, अगर पूरी धरती जल रही होगी तब भी ये जहाज आसमान में रहकर युद्ध का संचालन करता रहेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये अभी क्यों दिखा? देखिए, इस समय दुनिया में जो हो रहा है वो किसी फिल्म से कम नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को सत्ता से हटाकर खुद को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट तक घोषित कर दिया है। ईरान, क्यूबा और मेक्सिको को लगातार धमकियां मिल रही हैं। ट्रंप ने अमेरिका का डिफेंस बजट बढ़ाकर $1.5 ट्रिलियन कर दिया है। लोग कह रहे हैं कि पिछले कार्यकाल में जो ट्रंप शांति दूत बने थे वो इस बार वॉर प्रेसिडेंट के अवतार में है। ग्रीनलैंड को खरीदने की जिद हो या वेनेजुएला पर कब्जा, अमेरिका अब खुलकर अपनी ताकत आजमा रहा है। ऐसे में डूम्सडे प्लेन का वॉशिंगटन के ऊपर मंडराना दुनिया को यह मैसेज है कि हम सबसे बुरे वक्त के लिए तैयार हैं। क्या पुतिन और शी जिनपिंग भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं? बिल्कुल। रूस के पास अपना इल्शाइन 80 है जिसे वो प्रलय के वक्त इस्तेमाल करेंगे। यानी बड़ी ताकतें अब सिर्फ बातचीत नहीं बल्कि सीधे विनाश की तैयारी कर रही हैं। सोचकर देखिए, इन बड़े नेताओं के पास तो आसमान में उड़ने वाले महल हैं और जमीन के नीचे अरबों के बंकर। लेकिन क्या आम जनता के पास कोई एग्जिट प्लान है? भारत जैसे देश में भी हमारे पास सुरक्षित कमांड सेंटर्स हैं, लेकिन जब परमाणु हथियारों की बात आती है तो जीत किसी की नहीं होती, सिर्फ राख बचती है। क्या हम वाकई में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं या ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन है? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना तय है कि आसमान में दिखा ये सफेद जहाज सिर्फ एक मशीन नहीं, एक चेतावनी है। दोस्तों, हम तो बस इतना चाहते हैं कि ये कयामत का दिन कभी हकीकत न बने और हमारे बच्चों को एक शांत दुनिया मिले। अगर आपको ये जानकारी जरूरी लगी हो तो इसे अपनों के साथ शेयर करें ताकि वो भी जागरूक हो सकें। आपके एक लाइक और कमेंट से हमें ये पता चलता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। और अगर आप इस सफर में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।